नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की सियासत की अगर बात किया जाए तो इन दिनों सबकी नज़र अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होने वाला है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? जिस प्रकार दिल्ली गए और दिल्ली से फिर अचानक वापस लौट आए, तब बिहार की राजनीति में हलचल खूब तेज हो गया। लेकिन इन सब से इतर अब 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल और सभी पॉलिटिकल लोग लग गए हैं। आपको मालूम है कि 1994 में एक ऐसी ही ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था जिसकी वजह से नीतीश कुमार बने थे, मुख्यमंत्री इतने दिनों तक रहे। उस कार्यक्रम का नाम था कुर्मी चेतना रैली। और उसी की तर्ज पर अब कल फिर से एक बार पटना में कुर्मियों की एक बड़ी रैली होने जा रही है। क्या कुछ है उस रैली में? क्योंकि पिछले 20 साल से तो नीतीश कुमार हैं कुर्मियों के नेता के तौर पर और बिहार के नेता के तौर पर। आखिर क्यों किया जा रहा है ये रैली? क्या किसी नए नेता को ब्रांड वैल्यू बढ़ाना है या नया नीतीश कुमार पैदा करना है? सीधे चलते हैं, जो रैली के आयोजक हैं हमारे साथ, कृष्ण कुमार उर्फ मंटू पटेल जी। पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका। पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इसका एकमात्र उद्देश्य है नीतीश कुमार की एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। नीतीश कुमार जी की विचारधारा को आगे बढ़ाना हम सब का नैतिक कर्तव्य है। यह रैली जो हो रही है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर 19 फरवरी 2025 को मिलर स्कूल मैदान में, दो चीज़ें आप पॉइंट कीजिए, मिलर स्कूल मैदान और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। छत्रपति शिवाजी महाराज तलवार से देश जीत लिए और उनके तीसरी पीढ़ी के लोग आज से 200 साल पहले छत्रपति साहू जी महाराज देश का पहला छात्रावास खोलने का काम किए। तब विद्यालय पुस्तकालय हमारी परंपरा रही है। हमारे नौजवान पीढ़ी उससे दूर जा रहे हैं। उसको इस तरफ लाना है कि अपने इतिहास के महापुरुषों के बारे में जाने। और मिलर स्कूल मैदान जो 7 शहीद की विधानसभा में मूर्ति लगी है, उसमें 3 लोग हमारे परिवार से लोग हैं, शहीद रामानंद प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और राम गोविंद प्रसाद, जो मिलर स्कूल के प्रोडक्ट रहे हैं। मिलर स्कूल हमारे लिए ऐतिहासिक धरती रही है और हमारे नौजवान इस बात को सभी नहीं जान पाते हैं। हम जब सीतामढ़ी गए छात्रावास के उद्घाटन में, तो वहाँ रामफल मंडल जी के बारे में मालूम चला। शहीद रामफल मंडल बिहार के पहले शहीद, जिन्होंने 7 अंग्रेजों को मूरी काट कर फांसी के फंदा अपने गले लगा लिया। तो हमारे नौजवान जब अपने महापुरुषों के बारे में नहीं जानेंगे तो उनके अंदर प्रेरणा नहीं आएगी कि कल समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए हमें यदि कुर्बानी देने की ज़रूरत हो तो हमारा कदम ठिठके नहीं। ये हम अपने नौजवानों को बताना चाहते हैं कि अपने महापुरुषों की विचारधारा को, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा को, छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा को, रामफल मंडल जी की विचारधारा को, सरदार पटेल की विचारधारा को, रेणु जी की विचारधारा को और नीतीश कुमार जी की विचारधारा को आगे बढ़ाना हम सबका नैतिक दायित्व है। लेकिन मंटू पटेल जी, सवाल यही है कि आप रैली कर रहे हैं। रैली तभी की जाती है, किसी समाज या किसी वर्ग की रैली तभी की जाती है जब किसी का अधिकार मांगना हो, कोई अधिकार पूर्ति के लिए ही रैली मांगी जाती है। और चेतना रैली जब हुई तो उसमें भी अधिकार मांगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकार मांगा, वो अधिकार आपको मिला भी। अब कौन से अधिकार की बात करेंगे? उस रैली का उद्देश्य क्या था कि हमारे चेतना के बदौलत हमारे समाज के कोई व्यक्ति शीर्ष पर बैठे। हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने बिहार को अच्छा सुशासन दिया, अच्छा राज चलाए और अच्छा काम कर रहे हैं। हम वो यदि मुख्यमंत्री नहीं बनते तो हमको विधायक बनने का अवसर नहीं मिलता। 2010 में जनता दल से विधायक बने, समता पार्टी के प्रधानाध्यक्ष रहे, जिला उपाध्यक्ष रहे और जिलाध्यक्ष भी रहे। तो उसका उद्देश्य पूर्ति हुआ। इस रैली का उद्देश्य एकता रैली है, कुर्मी एकता रैली। हम दूसरे समाज के लोग एक साथ होते जा रहे हैं और हम उपजाति में बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य यही है कि जैसे किसी ज़्यादा समाज से आप यदि पूछेंगे तो कभी नहीं कहते हैं किसनौट हैं, मजरौट हैं, भेड़ियर हैं, गरड़ी हैं, वो कहते हैं यादव हैं। उसमें पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है। हम किसी वैश्य समाज से पूछते हैं तो कभी नहीं कहते हैं कानू है, तेली है, कलवार है, सोनार है, जसवाल है, वो कहते हैं वैश्य हैं। लेकिन मेरे लोग हम ही से पूछते हैं कि आप कौन कुर्मी हैं, और जिससे चलते हमारी सीट घट रही है। चाहे मुखिया का चुनाव हो, जिला परिषद का हो, प्रमुख का हो, विधायक का हो, सांसद का हो, हम उपजाति में बढ़ते जा रहे हैं और हमारी आबादी के अनुसार हमारी सीट घटते जा रही है। इसीलिए एकता रैली किया जा रहा है कि हम बटेंगे तो कटेंगे बाद में, अभी बटेंगे तो घटेंगे, हम घट रहे हैं। और दूसरा, हम शिक्षा के माध्यम से इस कार्यक्रम का जो आयोजक है पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट बिहार, वो हर जिला में एक छात्रावास 1 साल में बनाते हैं। सीतामढ़ी में छात्रावास बनाए हम लोग, जहानाबाद में बनाए,
अभी समस्तीपुर में आज के डेट में काम हो रहा है और हम हर जिला में एक छात्रावास हमारा बनाने का लक्ष्य है। तो सिर्फ मेरा काम नहीं है, हम अकेले, हम समाज 10 लोग मिल के 20 लोग बना रहे हैं। जिस दिन समाज मेरा जग जाएगा, मेरा इतिहास छत्रपति साहू जी महाराज का रहा है, तो हम एक साल में 10 जिले में छात्रावास बना सकते हैं। तो उनके अंदर ये प्रेरणा लाना है और यह छात्रावास एकता का भी संदेश है। पटेल छात्रावास पटना में है तो उसमें कोई नहीं पूछता कि आप कुर्मी है कि धानु है, कोई जैसा घूमे ले होता है। कुर्मी सभी एक साथ रहते हैं, एक साथ रोटी बेटी का संबंध बनता है, एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहते हैं। इससे हमारी एकता और मजबूत होगी। इसी का नाम एकता है। हम सरदार पटेल के वंशज हैं और एकता हमारे खून में है। सरदार पटेल देश को एक कर दिए, हम अपने समाज को एक नहीं कर पाए तो हमारे लिए दुर्भाग्य है। इसलिए एकता रैली का आयोजन किया गया है कि हम सब लोग मिलकर सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से कैसे एक दूसरे का सहारा बने, कैसे एक दूसरे के सहयोगी बने, इसी का नाम एकता है। कुर्मी एकता रैली को लेकर इसलिए भी एक तरह का सवाल किया जा रहा है कि इस जाति समुदाय को पिछले 20 सालों से सरकारी जाति कहा जाता है। तमाम IAS IPS देखिए, तमाम इसी क्षेत्र से भी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के क्षेत्र से ज़्यादातर आते हैं और इसी समाज से आते हैं और मुख्यमंत्री इस समाज के लोगों को ऊपर भी बढ़ाने का काम किए हैं। तो रैली में मकसद तो आपने बता दिया, मुद्दा तो बता दिया, क्या कुछ मुद्दे होंगे, मकसद क्या कुछ होंगे, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, क्या और कुर्मी समाज के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी को हमने आमंत्रण जाके दिए थे। मुख्यमंत्री हम लोग अभिभावक हैं, बच्चन हैं। वो कहे कि हमारी अभी प्रगति यात्रा चल रही है, पहले से मेरा शेड्यूल बना हुआ है, उसमें कहीं कोई चेंज होगा तो हम बताएंगे। ऐसे मेरी शुभकामना आप सबके साथ है, आप लोग कार्यक्रम करें, हम लोग साथ हैं। दूसरी बात रह गई नेताओं के बारे में, हमारे सांसद के बारे में, विधायक के बारे में, मंत्री के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में तो सब लोग जानते हैं। हमारे समाज के अच्छे किसान कौन है, अच्छा वकील कौन है, अच्छे डॉक्टर कौन है, हमारे इंजीनियर कौन है, जो छोटे जगह से एकदम ग्रामीण क्षेत्र से शिक्षा के बदौलत उस मुकाम पर पहुंचे, उनको भी बताना है, उसको भी दिखाना है कि हमारे नौजवान सरकारी जाति है ना, प्रेरणा सरकारी। नीतीश कुमार के राज में आप किसी ब्लॉक में देखें कि कोई हमारा समाज का लोग रंगदारी करते, दलाली करते, अधिकारी को मारते, कभी सुने हैं आप? क्या जो कुर्मी समाज के लोग किसी ब्लॉक में दलाली करता है, किसी ब्लॉक में रंगदारी करता है, किसी को गाली देता है? हम शिक्षा के बदौलत अपनी पहचान बनाए और इस पहचान को और बढ़ाना चाहते हैं। हमारे जो इतिहास रहे हैं उस इतिहास को शास्त्र में, किताब में लिखा है, तो जो अपना इतिहास भूल जाता है उसका अस्तित्व मिट जाता है। तो अपने इतिहास को बढ़ाना है, अपने अतीत को याद करना है कि हम इसको, इस परंपरा को और कैसे बढ़ाएं, हम और कैसे अपने समाज को आगे ले जाएं। भाजपा के विधायक हैं और चर्चा इसीलिए, भले ही आप नीतीश कुमार के पार्टी से आए और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे हैं, लेकिन आप भाजपा के वर्तमान में विधायक हैं और सवाल ये सबसे बड़ा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो नहीं खोज रही है, कोई एक चेहरा तो नहीं? हम NDA के विधायक हैं। हाँ। और सब NDA के नेता नीतीश कुमार हैं और मेरे भी नीतीश कुमार नेता हैं और रहेंगे। हम लोग आजीवन नीतीश कुमार के लोग हैं और नीतीश कुमार के साथ रहेंगे और सबके NDA के नेता। अब तो भाजपा, लोजपा, हम, जदयू कोई विषय नहीं, अब तो सब NDA हैं। अब कोई अलग अलग दल नहीं है, यहाँ भी NDA है। उस एकता को हमको यहाँ भी प्रदर्शित करना। हम लोग सब NDA के साथ हैं और सबके नेता नीतीश कुमार हैं और फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी और बिहार में हम नीतीश जी के नेतृत्व में और केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलेंगे और बिहार को और आगे ले जाने का काम करेंगे। उसमें हमारे नेता आगे चलेंगे। नीतीश जी के बारे में अब चर्चा तो नहीं लोग कर रहे हैं ना, भाजपा तो खुलकर ये बातें नहीं बोल रहे कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री जी की तरफ से कुछ बयान नहीं आता है, अमित शाह के तरफ से खुल के सब लोग बोले हैं और ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, थे और रहेंगे। इसमें किसी कोई शक की गुंजाइश नहीं रहना चाहिए। नीतीश कुमार से जिसे बेहतर व्यक्ति बिहार को अगले ज़माना नहीं मिला है, न मिलेगा। नीतीश कुमार ने बड़ी लकीर खींची है। हम लोग भोजपुरी भाषा से आते हैं। भोजपुरी में कहावत था, पहले गांव में लोग गाना गाता था कि गधा ना घोड़ा हुई मारला से मुहरी, कतनो सुधारी बाकी बिहार नहीं सुधरी। तो उस बिहार को सुधारने का कोई व्यक्ति काम किए, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भारत रत्न लालू यादव को मिलना चाहिए। अब वो क्या कह रहे हैं, हम यह दलगत विषय कुछ है नहीं। हम लोग अभी सामाजिक कार्य कुर्मी एकता रैली पर बात कर रहे हैं और उसके लिए हमारे प्रवक्ता बोलेंगे, हम लोग उस पार्टी के मंच से होंगे तब बोलेंगे। अभी हम लोग पूरा का पूरा फोकस इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। अपने कुर्मी समाज से आग्रह है कि अपने गौरवशाली अतीत को उचित सम्मान दिलाने और उज्जवल भविष्य की परिकल्पना को साकार करने हेतु अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अखंडता एकता के घोतक बने और इस कार्यक्रम को सफल बनावे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल निशांत को लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं, वो राजनीति में आएंगे तो कुर्मी समाज का एक नया नेतृत्व डेवलप करेगा। आपको अब देखिए, हमारा बेटा क्या करेंगे हमको क्या पता है। आपके पिताजी आपको थोड़े बने पत्रकार बन जाइए, आप अपने मन से बन होंगे। तब जिनको बच्चा को क्या करना है ये तो बच्चा खुद तय करता है। हम अपनी बेटी को बोले थे कि तुम वकील पढ़ लो, जज बनो। हम लोग को मन में था, बोले नहीं हम डॉक्टर बनेंगे। तो हम क्या कर लिए, मेडिकल की नीट की तैयारी, नीट क्वालिफाई की, अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट पढ़ रही है। तो बच्चे अपना तय करते हैं
अब गार्जियन किसी को इंटरफेयर नहीं करते हैं, बच्चे जो तय करेंगे, जो सबका अधिकार है चलने का, लड़ने का, आगे बढ़ने का, हमारी सबकी शुभकामनाएं। हमारे समाज के जो लोग भी आगे जाएंगे जिस क्षेत्र में, पढ़ाई में, रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं वो राजनीति में आएंगे तो कुर्मी समाज का एक नया नेतृत्व डेवलप करेगा। आपको अब क्या देखिए लगता है? हमारा बेटा क्या करेंगे हमको क्या पता है। आपके पिताजी आपको थोड़े बने पत्रकार बन जाइए, आप अपने मन से बन होंगे, तब जिनको बच्चा को क्या करना है ये तो बच्चा खुद तय करता है। हम अपनी बेटी को बोले थे कि तुम वकील पढ़ लो, जज बनो, हम लोग को मन में था, बोले नहीं हम डॉक्टर बनेंगे, तो हम क्या कर लिए, मेडिकल की नीट की क्वालिफाई की, नीट क्वालिफाई की, अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट पढ़ रही है। तो बच्चे अपना तय करते हैं, अब गार्जियन किसी को इंटरफेयर नहीं करते हैं, बच्चे जो तय करेंगे, जो सबका अधिकार है चलने का, लड़ने का, आगे बढ़ने का, हमारी सबकी शुभकामनाएं। हमारे समाज के जो लोग भी आगे जाएंगे जिस क्षेत्र में, पढ़ाई में, किसानी में, डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, नेतागिरी में, उसमें सबके साथ है समाज, जो पूरा प्रांतीय संगठन के लोग हैं उसके एक हम पार्ट हैं। यह कार्यक्रम में सभी लोग उसके साथ रहेंगे, किसी के से कोई आपत्ति नहीं। एक छोटा अंतिम रिएक्शन चाहेंगे, कुर्मी चेतना रैली और कुर्मी एकता रैली, इस दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या देखते हैं आप? कुर्मी चेतना का उस समय जागरूकता हुई और उसके जागरूकता के उपलक्ष्य में हमारे नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। अब हमारे एकता की जरूरत है, क्योंकि हमारे नौजवान और बुजुर्ग अलग अलग चार राह चल रहे हैं। नौजवान के साथ बुजुर्ग नहीं बैठते, बुजुर्ग से नौजवान नहीं बैठते, तो इसको भी एकता लाना है। और हम उपजातियों में नहीं बटे, हम कुर्मी धानु को जैसा घुमैला गंगोता चनऊ नहीं करें। हम कुर्मी हैं तो कुर्मी हैं, क्योंकि हम पटेल के वंशज हैं, और पटेल के मतलब एकता और कुर्मी के मतलब पटेल। कुशवाहा समाज भी तो रैली कर रहा है, वो कह रहा है कि कुर्मी का हो गया, यादव का हो गया, हम कब मुख्यमंत्री बनेंगे, हमें भी अधिकार चाहिए, हमें भी मुख्यमंत्री का चेहरा चाहिए। बिहार का मुख्यमंत्री सिर्फ कुर्मी तय करते हैं क्या? कुशवाहा तय करते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री बिहार की जनता तय करती है, और बिहार की जनता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तय की है। को अधिकार कब मिले? अधिकार सबको है। अच्छा, हम उसमें समाज के लोग आएंगे तो हम लोग उनके साथ नहीं खड़ा रहेंगे। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, कल सबके कोई और नेता आएंगे, हम लोग उसके साथ रहेंगे। ये नेता तय करने के लिए हम संगठन नहीं चला रहे हैं, हम नेता किसी को तय कर दें, यह तो समाज तय करता है, बिहार तय करता है कि हम विधायक बने, मुखिया बने, सांसद बने, हम प्रमुख बने, यह तो समाज तय करता है। और जो समाज सबसे बेहतर काम करेंगे, अभी नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, रहेंगे। कल क्या होगा इसकी परिकल्पना हम आज उसके लिए आज हम फांसी लटका ले, ऐसा नहीं ना होगा। रैली में कितने लोगों की आने की संभावना है? बहुत लोग आएंगे। अब हम तागरा करेंगे और हम लोग समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो सभी कल कोई कुर्मी एकता रैली नहीं होता है, वो भी होता है, वो भी होगा। इसमें तो लव कुश एकता लोग के भी इसमें शामिल हैं। इस कार्यक्रम में लव कुश एकता सम्मेलन के भी लोग शामिल हैं। अच्छा, लव कुश एकता सम्मेलन के भी लोग? हाँ, उसमें सूची में है, आपको सूची हम देंगे, उसमें सभी लोग हैं। या कोई देखिए, समाज को जागरूक करने का, शिक्षित करने का, अच्छे एक नेता का, एक जनप्रतिनिधि का, एक समान नागरिक का एक कर्तव्य है रोड, पानी, बिजली, स्कूल के साथ साथ समाज को अच्छा रास्ता दिखाना। आपको 50,000 के मोबाइल की ज़रूरत है कि नहीं, आप लेके चल रहे हैं एप्पल का, और बेटी का 2 महीने का फीस 3 महीने का बाकी है, एक पहले कौन जमा करना है, ये सरकार बता रहा है। हमारे नेता नीतीश कुमार बिजली लगा दिए, यहाँ लाइट लगा है, पंखा लगा है, इसको अब पंखा को चलाना है, कब लाइट को बुताना है, ये कोई बताने आता है हमको पता है ना कि दिन में लाइट नहीं जलाना है और ठंडा में पंखा नहीं चलाना है। तो यह समझ आम लोगों को लाना चाहिए कि हमको बेटा बेटी को पढ़ाना है, जीवन में आगे बढ़ाना है। तो पूरा पटना पार्ट दीजिएगा। हाँ, कल हम लोग 2001 से मुखिया हैं, आज 2006 में प्रमुख प्रतिनिधि रहे, 9 में पैक्स अध्यक्ष रहे, 10 से विधायक हैं। कोई 24 साल 25 साल मेरे पास आया कि मेरे गाँव में विद्यालय बना दीजिए, पुस्तकालय बना दीजिए, एक छात्रावास बना दीजिए। लोग घाट मांगते हैं, चबूतरा मांगते हैं, वृद्धा पेंशन मांगते हैं, इंदिरा आवास मांगते हैं, चापाकल मांगते हैं। तो जब हम कब लाएंगे? हम अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि आप अपनी जन्मदिन से पहले विद्यालय पुस्तकालय मांगिए, सही प्रगति रास्ता उससे खुलेगा। विद्यालय पुस्तकालय मांगिए। देखिए, बहुत ही सटीक विषय को इन्होंने चुना है। और देखिए, समाज में एकता, जागरूकता लाने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हालांकि देखिए, चुनाव आने वाले हैं, इसके हम हर घर से मुखिया नहीं बना सकते। हम सांसद 40 को बिहार में बनेंगे, 243 विधायक बनेंगे, लेकिन हम 1000 डॉक्टर बना सकते हैं, 1000 इंजीनियर बना सकते हैं, 4000 IAS बना सकते हैं। यह क्षमता है। सरदार पटेल जी की जयंती मनाने का, मूर्ति लगाने का, माला चढ़ाने का हमारा अधिकार है। तो मेरा कर्तव्य है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल 75 साल पहले बरिस्टर थे, तो उनको मानने वाले, जानने वाले के हर घर में आज एक बरिस्टर होना चाहिए, एक शिक्षक होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, तब सरदार पटेल का सपना साकार होगा। सरदार पटेल का सपना था एक भारत और श्रेष्ठ भारत। एक भारत तो कर दिए, अखंड भारत की जो आप दिखाई दे रहा है, उसे कोई नींव डालने का काम किए सरदार पटेल किए। लेकिन उसे श्रेष्ठ भारत हम कैसे बनाएं? उनके वंशज पढ़ लिख कर कैसे समाज के योगदान में, देश के योगदान में, राज्य के योगदान में अपनी योगदान दे सके, इसके लिए सम्मेलन हो रहा है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मंटू पटेल नेता बनना चाहते हैं। नेता तो है ही, मतलब नेता तो हम तो 2001 से मुखिया हैं।
हम तो कर्ज करता है बिहार लेवल के नेता और आज भी कर्ज करता है। हमको नेता नहीं बने, हमारे 10 लोग मुखिया बने, जिला परिषद बने, विधायक बने, सांसद बने, हमारे लोग आगे बढ़े, हम अकेले आगे बढ़ क्या करेंगे। मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएगी, हमारा भला हो गया हो जाने से। हमारे समाज के एक एक बेटा बेटी डॉक्टर बने, मेरे क्षेत्र के एक एक बेटा बेटी डॉक्टर बने, यह मेरा सपना, यह मेरा सोच है। चलिए, तो देखा आपने, मंटू सिंह पटेल हमारे साथ थे और सब कुछ क्लियर कट बता दिया है कि आखिर इस रैली का आयोजन क्यों है। केवल राजनीतिक कारण नहीं हो सकते हैं, ये सामाजिक कारण है और सामाजिक एकजुटता के साथ साथ समाज में चेतना और एकता लाने के साथ साथ शिक्षा का स्तर में भी सुधार हो, इसका कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल कल जब रैली होगी पटना में, जब तमाम कुर्मी समाज के लोग जुटेंगे, वो रैली भी हम लाइव आपको दिखाएंगे। देखते रहिए बात लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।